हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एज़ वी ऑल नो कि न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर रीडिंग एक कितनी अच्छी हैबिट होती है, एक अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने की। और सबसे अच्छी चीज़ होती है हमें नए नए वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में ना जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो बहुत कंप्रेसिव लैंग्वेज होती है, क्योंकि उनको छोटी सी जगह पर मैक्सिमम अपनी जो राइटिंग है वो करनी होती है। तो इनके जो एडिटर्स होते हैं उनका मेन फोकस यही रहता है कि हम कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस डालें। सो बहुत ही कंप्रेसिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है यहाँ पे, तो वो चीज़ और थोड़ा कंफ्यूज करती है जिन लोगों को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। सो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल चीज़ मिलने वाली है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला यहाँ पे जो हेडलाइन लिखी हुई है वो लिखी हुई है, ट्रिपल मर्डर केस इन दिल्लीज निहाल विहार, वुमन 2 चिल्ड्रन फाउंड डेड, हस्बैंड मिसिंग। ठीक है, सो ट्रिपल मर्डर केस है। कहाँ पे? ट्रिपल मर्डर केस, ट्रिपल का मतलब 3 लोगों का। ठीक है, सो ट्रिपल मर्डर केस इन दिल्लीज निहाल विहार, दिल्ली के निहाल विहार में वुमन एक औरत है। ठीक है, MAN है, तो समझ जाओ खुद की सिंगुलर है, एक है वुमन। 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन में S नहीं लगता है, ठीक है, कहीं चिल्ड्रंस लगा दो, नहीं। 2 चिल्ड्रन फाउंड डेड। अब फाउंड का मतलब फाइंड की फॉर्म है ये, तो वो पाए गए। ठीक है, तो ये जो है एक पैसिव फॉर्म में जा रहा है सेंटेंस। फाउंड डेड, वो किस सिचुएशन में पाएगा? डेड की सिचुएशन में। ठीक है, किसने पाए वो उस चीज़ से लेना देना नहीं है। वर फाउंड डेड इस तरीके से बनना चाहिए था ये, कि वर फाउंड डेड, वो मरे हुए पाए गए। लेकिन कंप्रेसिव लैंग्वेज देखो, यहाँ पे वर का सेंस ही यहाँ पे अपने आप ही ले लिया उन्होंने, कि वो फाउंड डेड, मरे हुए पाए गए। हस्बैंड मिसिंग, हस्बैंड जो है वो मिसिंग है अभी, मतलब हस्बैंड मिल नहीं रहा है, वो चला गया, हस्बैंड अभी मिसिंग है। ठीक है, अब ये यहाँ पे उनकी पिक्चर है जिस भी कपल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली खबर है। इन अ शॉकिंग इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब घटना में, एक शॉकिंग घटना में, एक चौंका देने वाली घटना में। इन अ शॉकिंग इंसिडेंट, अब शॉक का मतलब होता है चौंक, मतलब वो भौचक्का होना, इस तरीके से चौंकाने वाली, सो शॉकिंग इस तरीके से। इन अ शॉकिंग इंसिडेंट, एक चौंकाने वाली घटना में, एक चौंकाने वाले इंसिडेंट में। और 28 ईयर ओल्ड वूमन, एक 28 साल की जो है वो वूमन, एंड हर 2 चिल्ड्रन, और उनके 2 बच्चे। ठीक, और 28 ईयर ओल्ड वूमन, एक 28 साल की वूमन, एंड हर 2 चिल्ड्रन, और उनके 2 बच्चे, वर फाउंड पाए गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर लगा दिया, वहाँ पे भी लगाना चाहिए था लेकिन वहाँ नहीं लगाया। तो यही चीज़ें होती हैं कंप्रेसिव लैंग्वेज में जो हमें कंफ्यूज कर दिया, कि ना वॉज है ना वर है, ये है क्या। सो ये चीज़ें ही समझनी बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप एक न्यूज़पेपर की लैंग्वेज को ईजिली समझ सको। ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ था सिर्फ फाउंड डेड, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है वर फाउंड मर्डर्ड। ठीक है, मतलब डेड भी लगा सकते थे कि मरे हुए पाए गए, लेकिन यहाँ पे मारे गए, मारे हुए। तो यहाँ पे मर्डर के अंदर जो ED लगा हुआ है ना, मतलब मारे गए। ठीक है, उनको मारा गया, किसने मारा वो चीज़ पे फोकस नहीं करा, ये पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, वर फाउंड, वो किस सिचुएशन में मिले? मर्डर्ड, मर्डर की हुई सिचुएशन के अंदर। ठीक है, किसने किया है उससे लेना देना नहीं है। तो मैंने बताया कोई चीज़ हुई। ठीक है, जैसे दीवार है उस पर पेंट हुआ है, तो वो दीवार पेंटेड है, तो यहाँ पे वो मारे हुए थे। ठीक है, सो वर मर्डर्ड, सो वर फाउंड मर्डर्ड, कि वो किस सिचुएशन में पाए गए? मर्डर्ड की। ठीक है, जैसे वहाँ पर देखा ना वर, वहाँ पर था फाउंड डेड, तो वो मरी हुई सिचुएशन में पाए गए। अब यहाँ पे उसको क्लैरिफाई किया है कि वर मर्डर्ड, कि वर फाउंड मर्डर्ड, कि उनको मारा गया था, वो मरी हुई सिचुएशन में हमें मिले थे उसमें। एट देयर रेसिडेंस, अपने निवास पे, रेसिडेंस का मतलब निवास, अपने जहाँ वो रहते हैं। सो एट देयर रेसिडेंस, अपने रेसिडेंस पे, एट निहाल विहार, निहाल विहार में, इन द नेशनल कैपिटल। ठीक है, अब मतलब नेशनल कैपिटल का मतलब यहाँ पे दिल्ली को इस तरीके से बताया गया है। ठीक है, कि नेशनल कैपिटल ऑन संडे, संडे को। अब यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस है, दिल्ली पुलिस सस्पेक्ट द वुमेन्स हस्बैंड। ठीक है, सस्पेक्ट का मतलब जिस पे शक होते हैं। ठीक है, कि मतलब आरोपी। ठीक, सो दिल्ली पुलिस सस्पेक्ट द वुमेन्स हस्बैंड, कि दिल्ली पुलिस जो है वो उसके हस्बैंड को सस्पेक्ट मानती है, इस तरीके से उनके हस्बैंड को आरोपी मानती है। सो ये जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, ताहे तीहे वाली सेंस में जाएगा। यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है ये मेरी डूअर है। ठीक है, मेन वर्ड यहाँ डू लगेगा, एक्शन है यहाँ पे, सस्पेक्ट को ही एक एक्शन ले लिया है। ठीक है, कि मतलब सस्पेक्ट मानना, किसी को आरोपी मानना, शक करना किसी पे, इस तरीके से। ठीक है, किसको? सस्पेक्ट दी वुमेन्स हस्बैंड, कि वो जो दिल्ली पुलिस है, प्लूरल फॉर्म में लिया गया है दिल्ली पुलिस को, तो वो सस्पेक्ट कर रही है किसके? वुमेन के हस्बैंड को, वो उसी को आरोपी मान रही है। ठीक है, हु हैज़ बीन फाउंड मिसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो। एक तो तरीका है हु हैज़ बीन मिसिंग, कि जो कि मिसिंग है। ठीक है, आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट के बाद से, इस तरीके से सेंटेंस बना कि जो कि इंसिडेंट्स के बाद से मिसिंग है। सो किसी एक पर्टिकुलर टाइम से कोई चीज़ होती हुई आ रही है।
ठीक है। इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ किया गया है। हस्बैंड जो है वो सिंगुलर टर्म है, सिंगुलर है, सो हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ होता है कोई भी ऐसा सेंटेंस जहाँ पे हम किसी के पर्टिकुलर टाइम से कोई चीज़ चलती हुई आ रही है उसकी बात करते हैं। सो हस्बैंड है हमारा सिंगुलर टर्म, सो क्या लगेगा, हैज़ बीन। अब यहाँ पे हु का यूज़ मतलब जो। अब मैंने बताया हुआ है जो के लिए अगर हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो विच, किसी बात की बात करते हैं तो व्हाट, किसी इंसान की बात करते हैं तो हु। सो यहाँ पे इंसान की बात कर रहे हैं। हु हैज़ बीन मिसिंग, जो कि मिसिंग है आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट्स के बाद से अब तक वो मिसिंग है। अब यहाँ पे जो फाउंड की टर्म है, ठीक है, कि जो एक्शन से पहले फाउंड लगाया गया, तो इस फाउंड का मतलब है हु हैज़ बीन फाउंड मिसिंग, जो कि पाया गया है मिसिंग, जो कि मिसिंग पाया गया है। इस तरीके से जो कि मिसिंग पाया गया है आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट्स के बाद से। अब फाइंड की फॉर्म में फाउंड क्यों लगा हुआ है, कि वो इस कंडीशन के अंदर है, ठीक है, इस कंडीशन में पाया गया है। सो फाउंड मिसिंग, किस कंडीशन के अंदर पाया गया है, तो फाउंड मिसिंग, मिसिंग की कंडीशन में पाया गया है आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट्स के बाद से, इस घटना के बाद से। बिहाइंड द ट्रिपल मर्डर, ठीक है, इस ट्रिपल मर्डर के पीछे, ठीक है जी। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, हु हैज़ बीन फाउंड मिसिंग आफ्टर द इंसिडेंट्स बिहाइंड द ट्रिपल मर्डर, ठीक है, कि जिसको जो कि मिसिंग पाया गया है आफ्टर द इंसिडेंट के बाद से, बिहाइंड द ट्रिपल मर्डर, ट्रिपल मर्डर के पीछे, इन 3 मर्डर्स के पीछे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सोर्सेज की माने तो, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना सोर्सेज की माने तो, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सोर्सेज की माने तो, ठीक है। द स्टेंच फ्रॉम द रूम अलर्टेड द लैंडलॉर्ड। अब यहाँ पे स्टेंच का मतलब होता है बदबू, ठीक है। द स्टेंच फ्रॉम द रूम अलर्टेड द लैंडलॉर्ड। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये है सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का। इसका हिंदी में अगर मैं बताऊं कि कमरे से आती हुई बदबू ने लैंडलॉर्ड को सचेत किया, अलर्ट किया, ठीक है, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में एक्शन क्या है, सचेत करना, ठीक है, अलर्ट करना। अब यहाँ पे किसने अलर्ट किया, कमरे से आती हुई बदबू ने, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेरा डूअर है वो है कमरे से आती हुई बदबू, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन है अलर्ट करना, सो अलर्ट, ठीक है। सो डूअर क्या है, द स्टेंच फ्रॉम द रूम, कमरे से जो बदबू आ रही थी, द स्टेंच फ्रॉम द रूम, फिर लगेगा मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है अलर्ट करना, अलर्ट, डिड छुपा अलर्ट में और वो अलर्टेड बन गया। सो द स्टेंच फ्रॉम द रूम अलर्टेड द लैंडलॉर्ड, किसने, जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, उसको अलर्ट किया। किसने अलर्ट किया, द स्टेंच फ्रॉम द रूम, कमरे की जो बदबू थी उसने। हु देन डायल्ड द निहाल विहार पुलिस स्टेशन, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस है, जिसने तब डायल किया निहाल विहार पुलिस स्टेशन को। डायल का करने का मतलब होता है उनको फ़ोन करना, उनको फ़ोन करके बुलाना, इस तरीके से यहाँ पे डायल को यूज़ किया गया है एक्शन के तौर पे, ठीक है। सो ये भी सेंटेंस कौन सा है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन लगी है, डूअर कौन है, ठीक है, जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने बाद में, जिन्होंने तब पुलिस को डायल किया, इस तरीके से सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो मेरा डूअर है जिन्होंने, सो मतलब हु, इंसान की बात करें हु, फिर मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है डायल करना, ठीक है। अब डायल में डिड छुपा, डायल्ड बन गया। अब यहाँ पे जो देन लगा हुआ है, जिन्होंने तब, उस वाले सेंस के लिए लगा हुआ है देन। देन कहाँ लगेगा, यहाँ पे डायल से पहले, एक्शन से पहले। हु देन डायल्ड, जिन्होंने तब बुलाया, जिन्होंने तब कॉल किया, जिन्होंने तब डायल किया द निहाल विहार पुलिस स्टेशन, निहाल विहार पुलिस स्टेशन को, एंड इन्फॉर्म्ड, और इन्फॉर्म किया, ये भी इन्फॉर्म के अंदर डिड छुपा हुआ है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में है। दो बार डूअर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम एक ही कॉन्टेक्स्ट में एक ही सेंटेंस को बोलते हुए जा रहे हैं और डूअर सेम है हमारा, तो यहाँ पे 2 बार लगाने की जरूरत नहीं है कि हु देन डायल दी निहाल विहार पुलिस स्टेशन एंड हु इन्फॉर्म्ड, इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन 2 बार लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं हिंदी में बोलूँ कि जिन्होंने फिर डायल किया निहाल विहार पुलिस स्टेशन को और इन्फॉर्म किया, इस तरीके से। सो 2 बार मैंने डूअर नहीं लगाया कि जिन्होंने डायल किया निहाल विहार पुलिस स्टेशन को और जिन्होंने इन्फॉर्म किया, इस तरीके से नहीं बोलते हैं। सेम इंग्लिश में भी 2 बार आपको डूअर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो एंड इन्फॉर्म्ड, और इन्फॉर्म्ड किया दैम, उनको, ऑफ द डेड बॉडीज़, ठीक है, डेड बॉडीज़ के बारे में, ठीक है। सो एंड इन्फॉर्म दैम ऑफ द डेड बॉडीज़ इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, ठीक है। सो देखो पूरे सेंटेंस को कितने कंप्रेसिव लैंग्वेज में लिखा गया है, जरा मतलब उस चीज़ को पे ज़रा भी जहमत नहीं की गई है कि इसमें कुछ चीज़ें और डाल के और क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इतने से समझ में आ रहा है, जब इतने से समझ में आ रहा है तो इनको क्लैरिफाई करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, हु देन डायल्ड द निहाल विहार पुलिस स्टेशन, जिन्होंने निहाल विहार पुलिस स्टेशन को तब डायल किया, बुलाया, एंड इन्फॉर्म, और इन्फॉर्म किया दैम, उन्हें, ऑफ द डेड बॉडीज़, डेड बॉडीज़ के बारे में, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर की। द पुलिस स्टेशन फाउंड, पुलिस स्टेशन ने पाई। अब ये सेंटेंस जो है ये है आपका
पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? द पुलिस, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन है फाइंड, डिड छुपा है, फाइंड के अंदर वो फाउंड बन गया। द पुलिस स्टेशन फाउंड कि द पुलिस फाउंड, पुलिस ने पाई, पुलिस को मिली क्या? बरिश ऑन द फेसेस, ठीक है। ब्रूसेस का मतलब यहाँ पे जो ब्रूसेस है इसका मतलब होता है चोटें, ठीक है, ब्रूसेस। सो द पुलिस फाउंड, पुलिस ने देखी, पुलिस को मिली, पुलिस ने पाई, ब्रूसेस ऑन द फेसेस, चेहरे पर चोटें, एंड हेड ऑफ द बॉडीज, ठीक है, और शरीर के सर, ठीक है, ऑन द फेस एंड हेड, इस तरीके से सेंटेंस। ऐसा मत सोचना कि सर अलग मिले थे, नहीं, ये सेंटेंस पूरे इस कॉन्टेक्स्ट में है। द पुलिस फाउंड ब्रूसेस ऑन द फेस एंड हेड ऑफ द बॉडीज, कि पुलिस को मिली, पुलिस ने पाई, ठीक है। तो द पुलिस फाउंड, पुलिस ने पाई ब्रूसेस, चोटें, ऑन द फेस एंड हेड ऑफ द बॉडीज़, कि चेहरे और सर पे बॉडीज़ की, जो बॉडीज़ थी, लाशें थी, उनके चेहरे और सर के ऊपर चोटें पाई पुलिस ने। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अ हैमर लाइक वेपन, ठीक है, हैमर लाइक वेपन, कि मतलब जो वेपन है, मतलब जो हथियार है वो है हैमर लाइक, हथौड़े जैसा। सो अ हैमर लाइक वेपन, अब ये डैश लगा के लाइक लिख देते हैं ना, इसका मतलब जैसे वाले सेंस के लिए जाता है, ठीक है, इस तरीके से। सो अ हैमर लाइक वेपन, कि एक हथौड़े जैसा हथियार, विच हैज़ बीन फाउंड, जो कि पाया गया है, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये है आपके प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, कि जिसको पाया गया है, जो पाया जा चुका है, इस तरीके से। किसके द्वारा पाया गया उस पर ध्यान नहीं दिया है, जो कि पाया गया है, पाया जा चुका है, इस तरीके से सेंटेंस बना। सो विच हैज़ बीन फाउंड, तो मैंने पैसिव का फॉर्मूला क्या बताया, किस पे काम किया, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम हुआ। सो यहाँ पे हथौड़ा पाया, मतलब कि जो कि पाया गया, काम हुआ जो कि पे। अब यहाँ पे किसी चीज़ की बात चल रही है, वेपन की बात चल रही है, हथियार की बात चल रही है, तो विच लगेगा। इंसान की बात चलती तो हु लगता, लेकिन यहाँ पे किसी हथौड़े की बात चली, किसी चीज़ की बात चली है, सो विच। फिर मेन वर्ड लगेगा हैज़ बीन, अब उस पर क्या काम हुआ, उसको पाया गया। सो फिर फाइंड की थर्ड फॉर्म है ये फाउंड, क्योंकि फाइंड की सेकेंड और थर्ड दोनों फॉर्म ही फाउंड होती हैं, तो बार बार कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये फाइंड की फॉर्म सेकेंड है या थर्ड है, इस तरीके से। सो विच हैज़ बीन फाउंड, जिसको पाया गया है, इन दी हाउस, घर के अंदर, इज बिलीव्ड, उसको माना जाता है, उसको माना जा रहा है, इस तरीके से, इज बिलीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इज बिलीव्ड टू हैव बीन यूज्ड, ठीक है। अब ये दो सेंटेंस है तो बहुत ध्यान से समझना। इज बिलीव्ड, उसको माना जा रहा है, इस तरीके से। टू हैव बीन यूज्ड, कि इसको यूज़ किया जा चुका है, ठीक है, इसको यूज़ किया जा चुका है बाय द मर्डरर, मर्डरर के द्वारा। तो ये जो है सेंटेंस छोटा सा, टू हैव बीन यूज्ड, तो ये है एक पैसिव सेंटेंस, ठीक है। सो किस पे काम हो रहा है यहाँ पे, इज टू बिलीव्ड, ठीक है, इज बिलीव्ड टू, इसके ऊपर काम हो रहा है कि भरोसा है इस चीज़ के ऊपर, कि मतलब इस चीज़ को माना जा रहा है कि इस पे क्या काम हुआ है। फिर मेन वर्ड लगेगा हैव बीन, और इस पे क्या काम हुआ है, इसको यूज़ किया गया है। सो यूज़ की थर्ड फॉर्म लगी है यूज्ड, समझ रहे हो इस छोटी सी चीज़ को। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, किस पे काम करने की बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम हुआ है। सो यहाँ पे किस पे काम करने की बात चल रही है, कि उसको माना जा रहा है। सो इज बिलीव्ड टू, ठीक है, क्या माना जा रहा है, हैव बीन यूज्ड, कि उसको यूज़ किया गया है बाय द मर्डरर। मर्डरर का मतलब जिसने मर्डर किया है, तो मर्डर के आगे ER लगा हुआ है, जैसे इंस्पेक्ट करने वाला इंस्पेक्टर, टीच करने वाला टीचर। सो मर्डर करने वाला मर्डरर, यूज्ड बाय द मर्डरर, किसको मर्डर के द्वारा यूज़ किया गया है टू अटैक द विक्टिम्स। विक्टिम्स का मतलब जो जिन पे कोई जुल्म हुआ है वो है, मतलब जो मारे गए हैं वो है विक्टिम, यहाँ पे शिकार, ठीक है। सो टू अटैक द विक्टिम, विक्टिम्स पे अटैक करने के लिए। अब यहाँ पे टू की जगह फॉर लगाते तो फॉर अटैकिंग आ जाता, ठीक। इस तरीके से सेंटेंस बना। ये पूरा एक बार फिर बताता हूँ। अ हैमर लाइक वेपन, एक हथौड़े जैसा हथियार, विच हैज़ बीन फाउंड, जिसको पाया गया है, जो कि पाया गया है, इन दी हाउस, घर में, इज बिलीव्ड, उसको माना जा रहा है, टू हैव बीन यूज्ड बाय द मर्डरर, कि मर्डर के द्वारा यूज़ किया गया, उसको माना जा रहा है, टू अटैक द विक्टिम्स पे हमला करने के लिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अ टीम ऑफ दिल्ली पुलिस इज एट द स्पॉट, ठीक है, अ टीम ऑफ दिल्ली पुलिस इज एट द स्पॉट, कि एक दिल्ली पुलिस की टीम उस स्पॉट पे है, उस जगह पे है, ठीक है, उस एरिया में है, मतलब उस जगह पे है। सो ये जो सेंटेंस है ये तो आपको पता ही है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। सो दिल्ली पुलिस की टीम, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। फिर इज, अब वो कहाँ है, एट द स्पॉट, की जगह पे है, ठीक है। अ केस ऑफ मर्डर हैज़ बीन रजिस्टर्ड एंड एन इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे,
ठीक है। अ केस ऑफ मर्डर हैज़ बीन रजिस्टर्ड। अब ये जो सेंटेंस है ये भी पैसिव सेंटेंस है। बहुत पैसिव सेंटेंसेस मिलते हैं आपको कंप्रेसिव लैंग्वेज में, क्योंकि पैसिव सेंटेंस ना छोटे होते हैं। अब यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा कि द पुलिस हैज़ रजिस्टर्ड द केस ऑफ अ मर्डर, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अ केस ऑफ मर्डर, एक मर्डर का केस, हैज़ बीन रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे किस पे काम हुआ है, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम हुआ है उसके थर्ड फॉर्म। तो किस पे काम हुआ है, अ केस ऑफ मर्डर, एक मर्डर के केस को, फिर हैज़ बीन, मेन वर्ड लगा, उसको किया गया है। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। उस पर क्या काम किया गया, तो उसको रजिस्टर किया गया है। सो हैज़ बीन रजिस्टर्ड, जैसे मैं बोलूँ इस दीवार को पेंट किया गया है, सो दिस वॉल हैज़ बीन पेंटेड बाय मी, मेरे द्वारा, मैंने पेंट किया इस तरीके से। सो अ केस ऑफ मर्डर हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एक मर्डर के केस को रजिस्टर किया गया है। एंड एन इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। अब ये है आपका सिंपल प्रेजेंट कि एन इन्वेस्टिगेशन, एक इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे, मतलब वो चल रही है इस तरीके से, अंडर वे। तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन अपना काम कर रही है, इस तरीके से सेंटेंस बना, एन इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। द बॉडीज हैव बीन सेंट, अब ये भी पैसिव सेंटेंस है, किस पे काम हुआ है, फिर मेन वर्ड, उस पर क्या काम हुआ है, लाशों को भेजा गया है। सो किस पे काम हुआ है, बॉडीज़ पे, सब द बॉडीज़, फिर मेन वर्ड, अब ये प्लूरल टर्म है, सो क्या लगेगा, हैव बीन, उन पे क्या काम हुआ, उनको भेजा गया है। सो सेंट की थर्ड फॉर्म सेंट, द बॉडीज़ हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को, फॉर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए। तो पूरा सेंटेंस मैं एक बार फिर बताता हूँ। अ टीम ऑफ दिल्ली पुलिस इज एट द स्पॉट, दिल्ली पुलिस की एक टीम जगह पे है, स्पॉट पे है। अ केस ऑफ मर्डर हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एक मर्डर का केस रजिस्टर किया गया है। एंड एन इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे, और एक इन्वेस्टिगेशन, एक जांच पड़ताल अंडर वे है, मतलब चल रही है। द बॉडीज हैव बीन सेंट, लाशों को भेजा गया है, टू अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल को, फॉर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए। तो ये थे आज के सेंटेंसेस, आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।